लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। हाँ। बिस्तर लगा दो, राम जी को कहो आप शयन करो, तो राम जी को नींद नहीं आती। माताएं बिस्तर लगा देती हैं और राम जी से कहती लाला आप सो जाओ, तो राम जी इधर करवट लेते उधर करवट लेते, इधर देखते उधर देखते। मैया कौशल्या पूछती लाला क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? बोले मेरा लक्ष्मण कहां है? और लक्ष्मण जी आ जाएं तब राम जी को नींद आती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। इसका एक बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना राम को नींद क्यों नहीं आती। बोले देखो, लक्ष्मण जी भगवान की नित्य शैया है, शेषावतार है, और जिसको ऐसी सुखद सैया पर सोने का अभ्यास हो गया हो, वो अपनी सैया के बिना कहां सो पाए। सामान्य व्यक्ति का भी बिस्तर बदल जाता है तो नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से नींद आती। बोले महाराज आज बिस्तर बदल गया, दूसरी जगह सोना पड़ रहा है, इसलिए ठीक से नींद नहीं आ रही। और राम जी की नित्य सैया क्या है? बोले शेष जी महाराज, निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर्यथोचितम शेष इतीर्यते जनैः। इनका नाम शेष क्यों है लक्ष्मण जी का? बोले यथोचितम शेष इतीर्यते जनैः, इनका यथोचित नाम शेष है। शेष का मतलब होता है अपने शेषी की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य जो हो उसको कहते हैं शेष। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। और भगवान के ये शेष हैं, इसलिए भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य, यथेष्ट विनियोगार्ह, इसलिए शेष है। और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत हो उसको नींद कहां है? कैसा बिस्तर? बोले शेष जी जैसा बिस्तर किसी का हो सकता है? कहते बिस्तर की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता तो यह होनी चाहिए जहां पर हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ और निर्मल हो। दूसरी विशेषता बोले बिस्तर जो हो वो धवल हो, श्वेत वर्ण का हो। लाल पीले काले रंग के बिस्तर पर बढ़िया नींद नहीं आती, सफेद धवल वर्ण पर शांति का अनुभव होता है। तीसरी विशेषता बिस्तर की क्या हो? बोले जहां हम शयन करें वहां का वातावरण समशीतोष्ण हो। चौथी विशेषता बोले जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। आप शयन करो लेकिन मन में डर बना रहे, इधर से कोई आ गया उधर से कोई आ गया, कोई जीव आ जाए, कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, बोले तो नींद नहीं आई। एक मच्छर आ जाए तो नींद नहीं आती महाराज, सुरक्षित स्थान पर नींद आती। और पांचवी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो। पत्थर जैसा कठोर हो, कड़ा हो तो नींद कहां आएगी। अब शेष जी महाराज भगवान के जो बिस्तर हैं इनकी क्या विशेषता है? बोले धवल दूध के सागर में, दूध का निर्मल सागर क्षीर सागर, और उस निर्मल क्षीर सागर में शेष का भोग, शेष की सैया। और शेष जी महाराज धवल वर्ण है दूध के समान। और वहां का वातावरण बोले समुद्र की लहरों से शीतलता और शेष जी के शरीर की हल्की हल्की ऊष्मा से उष्णता, समशीतोष्ण वातावरण का सृजन होता है। और भगवान जब शयन करते हैं तो सुरक्षित स्थान पर नींद आती। बोले कितनी बड़ी सुरक्षा? बोले इतनी बड़ी सुरक्षा कौन कर सकता है। आजकल तो सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसी कैमरा लगाया जाता है। बोले आप कैमरे की नजर में। और भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो 2000 सीसी कैमरा चलता रहता है। शेष जी महाराज के 1000 फण और 1000 फण में 2-2 आंखें, 2000 सीसी कैमरा से मानो शेष जी महाराज निरीक्षण करते रहते हैं, कहीं से कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, मेरे प्रभु की निद्रा में कहीं बाधा ना। ऐसा सुरक्षित स्थान, ऐसी सैया। और सुखद कितना? बोले आप कितना भी गुदगुदा गद्दा बना लो, कितना भी गुदगुदा बिस्तर हो, एक बार उसमें आप बैठो तो घस से धंस जाओ, बस इतना ही होगा। लेकिन शेष की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो उनका पेट जब फूलता पचकता है तो भगवान को झूला झुलाते रहते हैं, ऐसा मधुरानंद देते। शेष जी जब श्वास लेते हैं तो उनके शरीर के फूलने और पचकने से ठाकुर को जो सुख मिलता है, ऐसी नींद आती है भगवान को। इसीलिए ठाकुर जी हमेशा सोते ही रहते हैं, शांताकारम भुजग शयनम, ऐसी सुखद सैया। और ऐसी सैया पर सोने की जिसको आदत पड़ जाए उसको कहां नींद आएगी। इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण के बिना ठाकुर को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुस्वाद व्यंजन भोजन परोस दो और लक्ष्मण जी साथ न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापर। ये राम जी के दूसरे प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज। प्राण के बिना व्यक्ति कहां जाएगा? जहां प्राण रहेगा वहीं तो व्यक्ति रहे।
और जहां व्यक्ति रहेगा वहां प्राण रहेगा, इसलिए जहां लक्ष्मण रहते हैं वहां राम जी रहते हैं, जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण रहते हैं। ऐसी जोड़ी है। इसीलिए विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए तो राम जी को मांगने के लिए, लेकिन पहले किसको मांगा? बोले पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बल में भोग सनाथा, निश्चर बल में भोग सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत का यही भाव है। विश्वामित्र जी सर्वज्ञ हैं, विश्वामित्र जी जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं। इसीलिए तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा था, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं, और ये जानते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जाएंगे ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण के सहित आप राम जी को दो, तब तो राम जी को मैं ले जा पाऊंगा, अन्यथा राम जी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां रहते राम जी वहीं रहते। तो लक्ष्मण जी यहां भी साथ थे, सब जगह साथ रहते। प्रणाम करके पिताजी को जब राम जी चले तो रास्ते में लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितम वसुंधराम। लक्ष्मण, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते और ये राज्य में स्वीकार करके इस राज्य का मैं पालन करूं, ये तभी संभव होगा जब तुम मेरे साथ रहकर प्रजा के पालन में मेरा सहयोग करोगे। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहकर प्रजा का पालन करो और इस वसुंधरा का पालन करो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। यहां पर राम जी ने लक्ष्मण जी को यही कहा, द्वितीयम मेंतरात्मानम, मेरी दूसरी आत्मा तुम, द्वितीय प्राण हो, वही प्राण हो। द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री उपस्थिता। ये राज्यश्री जो प्राप्त हो रही है, ये मेरे लिए नहीं प्राप्त हो रही, तुम्हारे लिए प्राप्त हो रही। त्वामियम श्री उपस्थिता, ये राज्य तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है और तुम्हें इसका पालन करना है, मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। सौमित्रे भुक्ष भोगान, हे सुमित्रानंदन, इस राज का तुम भोग करो। इष्टान राज्य फलानि च, और तुम्हारे सद्भाव से ही मैं इस राज्य को स्वीकार करूंगा। जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। इस प्रकार की वार्ता करते हुए राम जी अपने महल में आए और अयोध्या में चारों तरफ ये चर्चा होने लगी, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। अब तो सब लोग घर घर में यही चर्चा हो रही, कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बनेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही, सब अपने अपने घर में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है और सब एक दूसरे से कह रहे हैं सवेरा कब होगा, ये निगोड़ी रात कब जाएगी, कब सवेरा होगा और हम राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे। सकल कहीं कब हुई है काली, बिगन मनावहि देव को चाली। सकल कहीं कब हुई है काली, बिगन मनावहि देव को चाली। तिनहि सुहाई न अवध बधा, तिनहि सुहाई न अवध बधा। चोरई चंदनी रात न भावा, चोरई चंदनी रात न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहि देव को चाली। विघन मनावहि देव को चाली, विघन मनावहि। देव को चाली। सकल कहीं कब हुई है काली, सब लोग तो ये कह रहे थे कल कब होगा। सकल कहीं कब हुई है काली और विघन मनावहि देव कुचाली। स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मना रहे थे, कल राम जी का राज्याभिषेक न हो, कोई विघ्न हो जाए। क्यों? बोले देवताओं का अपना स्वार्थ है। अगर राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ गए तो रावण का वध कौन करेगा? इसीलिए जब स्वार्थियों की सूची बनाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले इन्हीं को रखा। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह प्रीति। सुर स्वार्थी अनीक अलायक, दया निठुर चित नाहि। गोस्वामी जी कहते
देवता विघ्न मनाने लगे कल राम जी का राज्य अभिषेक न हो। और देवताओं ने, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर व्यंग किया कि तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध में बधाई बज रही है, राम जी राजा बनेंगे, सहनाइयां बज रही हैं, लोग नाच रहे हैं, मगन। देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा। बोले बधाई बजती है, सहनाई बजती है तो सबको अच्छा लगता है, तो देवताओं को भी अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? बोले हाँ बात ठीक है, जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, चांदनी रात हो, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित कर रही हो, वो चांदनी रात किसको प्यारी नहीं होगी? सबको प्यारी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता अंधेरी रात होती तो हमारा काम बनता, चोर ही चंदनी रात न भावा। देवता लोग विघ्न मनाने लगे और देवताओं ने सरस्वती से कहा, सरस्वती पहले तो मना करती हैं, बाद में सरस्वती ने देखा कि राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न होगा, राम जी वन में जाएंगे तो लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा, रावण का वध होगा, असुरों का संहार होगा। इसलिए इस अच्छे कार्य के लिए अगर लोग मेरे नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा। इससे एक सुंदर भाव निकलता है। क्या भाव? बोले मंथरा की पहले वाली जो मति थी वो बहुत अच्छी मति थी। कितनी अच्छी थी? बोले राम जी से बहुत प्यार करती मंथरा महाराज, और मंथरा ने ठाकुर को अपने गोद में लेकर के हृदय से लगा करके खिलाया है, लाड किया है। और ये मंथरा कोई साधारण दासी नहीं है, ये महारानी को प्रणाम करते हैं, सारी माताएं रोती हैं राम जी के लिए। और इन सभी माताओं ने राम जी को अपना दूध पिलाया। जन्म भले नहीं दिया, लेकिन स्नेह के कारण उनके पयोधर स्नुत हो गए। और सभी माताओं ने राम जी को पैपान कराया है। मंथरा ने भी राम जी को पैपान कराया, बहुत लाड करती थी। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, गई गिरा मति। सरस्वती ने मति बिगाड़ दिया, मंथरा को निमित्त बनना था। और मंथरा की मति को जब फेर दिया, संजोग से मंथरा महल के ऊपर किसी काम से गई थी, और पूरे अयोध्या में चारों तरफ तैयारी चल रही थी। चारों तरफ दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, बंदरवार बांधे जा रहे थे। मंथरा महल के छत पर गई। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोसिता। ये जितना भाव मैंने कहा है, ये इसी एक पंक्ति का भाव है। ज्ञाति दासी, ज्ञाति दासी माने संबंधिनी, ज्ञाति चचेरी बहन थी। यतो जाता कैकेय्या च सहोसिता। और का राज्याभिषेक होगा, इतने लोग आएंगे, किसी के पैर में कष्ट न हो, पीड़ा न हो, इसलिए कमल की पंखुड़ियां अयोध्या के राजमार्ग पर बिछाई जा रही थी। प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादात् अन्नवैक्षत। महल के ऊपर से मंथरा ने जब अयोध्या को देखा, मंथरा सोचने लगी, आज इतनी तैयारी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, और मुझे पता नहीं। मंथरा को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि अयोध्या में कुछ होने वाला है और हमको पता क्यों नहीं है। अरे भाई, तुमको हर चीज पता होना क्यों जरूरी है? बोले जरूरी हो रही है और हमको पता नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब तक मंथरा ने क्या देखा? महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्न वस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या, बड़ी महारानी आज इतना उत्साह से ये दान कर रही हैं, लोगों को दे रही हैं, क्या बात है? आकर के पूछा, महारानी राम माता धनम किम्नु जनेभ्यः संप्रयच्छति। तो महारानी कौशल्या ने सारी बात बताई। कल महाराज मेरे पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। रही थी वो दिन कब आएगा जब महाराज के मुख से मैं ये शुभ समाचार सुनूंगी कि राम को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे महाराज। इसी समाचार की प्रतीक्षा में महारानी कैकेयी थी, कब महाराज हमको ये बात बताएंगे, कब महाराज के मुख से ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। और यही सब सोचती हुई महारानी कैकेयी अपने पलंग पर लेटी थी। आप इतने से ही अनुभव कर लो कि महारानी कैकेयी, भरत जी अपने ननिहाल है, भयम ताम अभिवर्तते, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है, भय आने वाला है, और तू सो रही है। मंथरा के इन वचनों को सुनकर के भी महारानी कैकेयी यथावत उसी तरह मुस्कुराती रही। और महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या बात है, बताओ तो मंथरा ने कहा
कि कल महाराज एक उपजायै प्रददौ शुभम, और महारानी कैकेयी ने कहा रामे वा भरते नाम। मंथरा ने श्री राम की असूया प्रारंभ की। असूया का मतलब होता है गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, जिसके कालिदास जी ने लिखा है ना कि बारांगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा। राजाओं की नीति का कोई रूप निर्धारित नहीं होता है, वो वारांगना के समान होती है। मंथरा कहती है अगर मुझे तो शंका इस अंतर मथापिवा, ऐसा भी हो सकता है कि राजा बनने के बाद राम तुम्हारे पुत्र भरत को विष दे दें और उन्हें मार दें। लोकांतर मथापिवा, लोकांतर में भी भेज सकते। और महारानी रहने वाले से ही प्रीति हो जाती है। मंथरा कहती है कि सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरेष्विव। सन्निकट रहने वाले अस्थावर वस्तु से भी व्यक्ति को प्रीति हो जाती है, और चेतन ही क्यों न हो लेकिन अपने से दूर चला जाए तो प्रीति घट जाती है। भरत को तुमने अपने से दूर कर दिया, इसीलिए भरत के प्रति तुम्हारे हृदय में वो भाव नहीं। नयापये, तुम्हारी सवत राम माता तुम्हारे साथ बैरपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं करेगी? सवत कभी सवत के सुख को देख सकती? रचपच कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध। अनेक प्रकार की कपटमयी बातों को कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा। अब मैं इनको समझा लूंगी। और मंथरा ने कहा महारानी एक उपाय है, अगर मैं कहूं और आप करने को तैयार हो। दुई बरदान भूप सन थाली, दुई बरदान भूप सन थाती मांगो। वर्षाणी रामे प्रव्राजिते वनम, राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, ये दूसरा वरदान मांग लो। एक बार महारानी कैकेयी का राम प्रेम पुनः जागृत हो गया। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे, एक ही वरदान से काम चल जाएगा, भरत राजा बन जाए, राम जी भी अयोध्या में रहे। क्या बात, राम को क्यों वन में भेजा जाए? राम भी अयोध्या में रहे, राज्य केवल भरत को मिल जाए बस। तो मंथरा ने कहा महारानी ऐसी भूल करना मत। बोले क्यों? बोले अयोध्या का राज्य अगर भरत को मिल भी गया तो वो स्थिर नहीं रहेगा अगर राम अयोध्या में रहेगा। क्यों? महारानी कैकेयी ने देखा मंथरा की ओर, और महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, ऐसा सटीक उपाय तूने बताया, अमोघ उपाय बताया, तेरे अंदर इतनी बुद्धि है। मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी की मति बदल गई। साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी वो पथम गता। मंथरा के वाक्य से महारानी कैकेयी कुपथ पर चल पड़ी। किस प्रकार से? बोले जैसे उल्टा स्त्री के सिखाने पर, आज तक मैं नहीं जान पाई कि तू इतनी प्रज्ञावान है। प्रज्ञा कहते किसको? कहते हैं मति, स्मृति, बुद्धि, प्रज्ञा। ये सब पर्याय जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ भावात्मक भेद भी है। क्या भेद है? बोले स्मृतिर्व्यतीत विषया, जो चीज बीत गई है उसको हम याद रखते हैं, उसका नाम स्मृति है। स्मृतिर्व्यतीत विषया। मति आगामी गोचरा, और मति क्या है? बोले आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा लेना अपनी बुद्धि और तर्क से, इसका नाम मति है। और बुद्धिस्तात्कालिकी गेया, तत्काल निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं बुद्धि। और प्रज्ञा त्रैकालिकी, आज मुझे पता चला। क्या पता चला? बोले तदेव स्थगु यद दीर्घम रथ घोणमिवायतम। तुम्हारे पीठ में जो ये कुबड़ है ना, तदेव स्थगु यद दीर्घम, कैसा है? बोले रथ घोणमिवायतम, रथ के पहिए के धुरे के समान ये लट्टू जैसा तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना। मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते, इसी तेरे कुबड़ के अंदर ही सारी बुद्धि भरी है। आज मुझे पता चला ये तेरा कुबड़ जो है ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। अत्र तेहम प्रमोक्षामी मालाम कुब्जे हिरण्मयीम। यहां पर महारानी कैकेयी ने मंथरा के अंग प्रत्यंग का ऐसा सुंदर वर्णन किया। महारानी कैकेयी कहती मंथरा तू कितनी सुंदर है, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरे जघन कितने सुंदर हैं, तेरा मुखमंडल कितना बन जाएगा।
तो तेरे इस कुबड़ को मैं सोने की माला पहनाऊंगी। तेरे गले में तो पहनाऊंगी ही, तेरे कुबड़ को भी सोने की माला पहनाऊंगी। अत्र ते हम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनम गते। मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा और राम वन में चले जाएंगे, तो तेरे इस कुबड़ के लिए मैं हार बनवाऊंगी। कैसा हार? बोले जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी, सुंदर शुद्ध सोने का, तपे हुए सोने का, और लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगुम। तेरे इस कुबड़ में चंदन का लेप लगाऊंगी, तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी। चंदनम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, और फिर स्वर्ण की माला धारण कराऊंगी। खूब जाने कहा महारानी ये सब बाद में करना, पहले जो करना है सो करो। हाँ। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा तू चिंता मत कर, मैं भरत के राजा बनते ही भरत से कहूंगी भरी यथैव तुम सदा मम, और वो सारी कुब्जाएं तुम्हारी सेवा करेंगी और उनके बीच में तुम राजरानी के समान रहोगी। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार वो सब कुब्जाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। मंथरा ने कहा महारानी ये सब बाद में होगा, पहले तो आप कोप भवन में जाओ। मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी कोप भवन के लिए चल पड़ी। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। महारानी कैकेयी ने अपने समस्त आभरणों को उतार दिया और श्वेत वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट गईं। महाराज अपने महल के कार्य से निवृत्त होकर के जब आए तो पहले महारानी कैकेयी के महल में गए कि ये शुभ समाचार मैं महारानी कैकेयी को बताऊं, और जब पहुंचे तो महारानी कैकेयी की ये दशा देखी। महाराज भूमि पर पड़ी थी। महाराज ने कहा देवी किसने आपका अप्रिय किया है? निहारी आपे समपाते निहार, तो वासना परम दे गई तुलसी पति भवता बस काम को दुख ले गई, बस काम को दुख ले गई, बस काम को दुख ले गई। यही हे दुरानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। जो ही महाराज ने छुआ, महारानी कैकेयी ने हाथ झटक दिया, मुझे मत छू। महाराज ने पूछा किसने आपका अपराध किया है? अगर किसी ने अपराध किया है तो आप बताओ, अगर वो अवध्य भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, उसे मार दूंगा। अवध्यो वध्यताम कोवा, अब बना दो। कहू कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहू कहीं नृपत निकासो देसु। महारानी कैकेयी ने अपने ओंठों को अपने दांत से दबाया और धीरे से मन में कहा। क्या कहा? बोले यही तो मैं चाहती हूं जो ये महाराज कह रहे। क्या? बोले कहू कहीं रंग कहीं करो नरेसु, मेरा भरत जो रंग है उसको राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको रंग बना दो, वो वन में चला जाए। यही तो महारानी कैकेयी चाहती थी। महारानी कैकेयी ने कहा आप कहते बहुत कुछ हो, लेकिन आज तक आपने क्या किया? 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वह भी आज तक मुझे नहीं मिला। मैं आपसे क्या मांगू? आप क्या मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज दशरथ ने कहा महारानी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूं। आपने कभी मांगा नहीं, और मेरा स्वभाव तो आप जानती हो, भोला स्वभाव में भूल गया। थाती राखी ना मांगे हुकाहू, थाती राखी ना मांगे हुकाहू, बिसरी गयो, बिसरी गयो भोरे स्वभाव। दशरथ जी ने कहा मेरा स्वभाव है, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गया तो इसके बदले में मैं आपको वचन देता हूं। 2 वरदान देने के लिए मैंने कहा था और वो 2 वरदान देने में विलंब हुआ, इसलिए 2 के बदले में 4 आप मांग लो। मैं 4 देने को तैयार हूं। झूठे हो हम ही दोष जन देहू, झूठे हो हम ही दोष जन देहू, दुई कह चारे मांग मत लेहू, दुई कह चारे मांग मत लेहू, दुई कह चारे मांग मत लेहू। महाराज ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो।
वो तो महाराज अपने बात से पलट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। एक काम करना, मन की बात अपने वरदान की चर्चा करने के पहले महाराज को उनके प्रिय पुत्र राम की शपथ दिला देना, और राम की अगर वो शपथ ले लेंगे तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, राम की शपथ नहीं छोड़ सकते। महारानी कैकेयी ने यही किया। महारानी कैकेयी ने कहा, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम की शपथ लो कि मैं जो कहूंगी आप करोगे, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। अब दशरथ जी से दूसरी भूल हो गई, भावावेश में आकर के शपथ भी ले ली। ऐसी कोई परिस्थिति आवे तो भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। दशरथ जी ने तुरंत शपथ ले ली, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकेयी मैं शपथ लेता हूं अपने पुत्र राम की, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। और जब शपथ ले ली तब महारानी कैकेयी ने कहा, अब मैं कहने जा रही हूं, और जो मैं कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। वहां तो कोई और नहीं था, महारानी कैकेयी थी और महाराज थे, कोप भवन था, वहां दास दासी भी नहीं थी। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, मैं जो कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। पहला वरदान मेरा यह है कि जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कांप गए। मैंने सभा में वचन दिया है, अपनी प्रजा को मैंने आश्वासन दिया है, मैंने घोषणा की, मेरे उन वचनों का क्या होगा। तब तक महारानी कैकेयी ने कहा, दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य में तपस्वी वेश में निवास करें, ये समय परमः कामो, यही मेरी परम इच्छा है। इतना सुनते ही तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा, किम कृतम तव रामेण पापे पापम मयापि वा। कैकेयी तू ऐसा वरदान क्यों मांगती? मेरे राम ने और मैंने तेरा क्या अपराध किया? महाराज दशरथ ने कहा, सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघव। मेरा राम सदा तुमको अपनी मां के समान प्रेम करता रहा, और उस राम को तुम वन में भेजना चाहते। सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघव किम कृतम तव रामेण पापे पापम ममापि वा। राम ने कौन सा पाप किया, क्यों मैं अपने राम को दंडकारण्य भेज दूं? राज्य में भरत को दे दूंगा। सस्यम वा सलिलम बिना, बिना पानी के धान की खेती हो सकती है। न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तुम जीवितम, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे विषय में सोचो, तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा, तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। महारानी इन वचनों को वापस ले लो। रामो ही भरतात् भूयस्तव शुश्रूषते सदा। और मेरा राम तो तुम्हारे भरत से भी ज्यादा तुम्हारी सेवा करता है। तुम्हारे बेटे भरत ने तुम्हारी उतनी सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा राम ने तुम्हारी की। और ऐसे राम को तुम वन में भेजना चाहते। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज अपने राम के गुणों का चिंतन करते। बार बार मैंने कथा में कहा कि भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है। अब दशरथ जी यहां क्या चिंतन कर रहे हैं? दशरथ जी कहते हैं कि सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान् सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम। ये सब राम जी के गुणों का चिंतन करते हैं दशरथ। दशरथ जी कहते हैं मेरे राम ने सत्येन लोकान् जयति, राम ने अपने सत्य से लोक को जीता है। दशरथ जी कहते मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा लोक को जीता है। सत्येन लोकान् जयति, अर्थात अपनी प्रजा को, प्रजा के मन को राम ने जीत लिया है। सत्येन लोकान् जयति, और सत्य के बल पर, सत्य माने धर्म, धर्म के कारण, सत्य के कारण राम ने समस्त लोकों को जीता है। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः, और मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। बोले ब्राह्मणों को युद्ध करके जीता है? बोले नहीं, ब्राह्मण को युद्ध से नहीं जीता जा सकता है। बोले ब्राह्मण को जीतने का उपाय क्या है? बोले ब्राह्मण को जीतने का उपाय है दान और सेवा। राम ने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया है, ब्राह्मणों को इतना दान किया है कि सारे ब्राह्मण राम जी के वश में हो गए। ब्राह्मणों को भी जीत लिया है, अपने अनुकूल कर लिया है। द्विजान् दानेन राघव गुरून् शुश्रूषया वीरो, और अपने गुरुजनों को भी राम ने जीता है। बोले गुरुजनों को जीतने का उपाय क्या? यहां जीतने से मतलब उनके दिल को जीतना। राम ने अपने गुरुजनों के दिल को, उनके हृदय को भी जीत लिया है।
सारे गुरुजन राम को हृदय से प्यार करते हैं। किस कारण से? बोले राम जी ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को प्रसन्न किया। गुरुजनों के हृदय को जीतने का यही उपाय है कि सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो। धनुषा युधि सात्रवान, और सस्तक हो जाते हैं वे दशरथ जी आज किम कर्तव्य विमूढ़ होकर महारानी कैकेयी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं अंजलिम कूर्मि कैकेयी, हे अंजलि कैकेयी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं, अपने वचन को वापस ले लो। दशरथ जी ने कहा पादौ चापि स्पृशामि ते, तुम्हारे चरण को मैं छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, अपने इन वचनों को वापस ले लो। लेकिन इसके बाद भी महारानी कैकेयी को दया नहीं आई और महारानी कैकेयी ने कहा देखिए ये सब नाटक वटक मत करिए मेरे सामने, ये नाटक मुझे पसंद नहीं है। अगर यही आपको करना था तो आपने वचन क्यों दिया? और अगर आप मेरे वचन को पूर्ण नहीं कर सकते तो मेरा भी निर्णय आप सुन लीजिए। क्या निर्णय है महारानी कैकेयी का? महारानी कैकेयी कहती हैं कि अहम विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, अभी आपके सामने मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग करूंगी। अपने काम को करवाने के लिए, अपने मन की बात को मनवाने के लिए दो तरीका बड़ा गजब है महाराज, बड़ा भयानक। एक तरीका तो यह है कि मेरी बात मान लो नहीं मैं तुमको मार दूंगा, और दूसरा तरीका है मेरी बात मान लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा मैं विष पी करके मर जाऊंगी। अहम ही विषमद्दैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, आपके सामने ही पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मरूंगी। रामो यद्यभिषज्यते, और महाराज आप राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, आप मेरा पिंडदान करेंगे, आप राम का राज्याभिषेक नहीं कर सकते। इतनी कठोर हो गई महारानी कैकेयी। अब आप प्रणश्यवा जा, तू विष पी करके मर जा, लेकिन मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने वाला नहीं। सहस्रसोवास स्फुटिताम महीम ब्रज, ये पृथ्वी फट जाए तू पृथ्वी में धंस जा, लेकिन मैं राम को वन नहीं भेज सकता। और इतना कहते हुए दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। महारानी कैकेयी को थोड़ी भी दया नहीं आई और यही करते करते अर्धरात्रि हो गई। दशरथ जी महाराज रोते रहे, धीरे धीरे सवेरा हो गए। पूरी रात दशरथ जी रोते रहे और महारानी कैकेयी सामने बैठ करके उनको घूरती रही, देखती रही, जैसे कोई मृग असक्त पड़ा हो और एक सिंघनी उसके सामने बैठी हो, कब शिकार कर लेगी कोई ठिकाना और कोई बचाने वाला नहीं। दशरथ जी महाराज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। रात बीती, जब सवेरा हुआ, बंदी जन गुणगान करने लगे। वो गुणगान के शब्द, वो बिरदावली सुन करके दशरथ जी महाराज को और अपार पीड़ा होने लगी। और फिर दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र जी से कहा मंत्रीवर्य, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मी नष्टाच मम चेतना, मेरी चेतना नष्ट हो रही। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम, मेरे राम को मेरे पास बुला करके लिया। सुमंत्र जी महाराज चल पड़े और गए और जाकर के भगवान श्री राम से निवेदन किया, पिताजी आपका स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम को बुलाने के लिए जब सुमंत्र जी गए हैं, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। सीता जी को पता चला। महाअमात्य सुमंत्र आए। दशरथ जी के सभी मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र जी हमारा। दशरथ जी के 8 महामंत्री हैं। धृष्टर जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टको महान। ये 8वें महामंत्री सुमंत्र जी महाराज। ऐसे महाअमात्य को दशरथ जी ने भेजा है राम जी को बुलाने के लिए। तो सीता जी क्या कहती हैं? सुमंत आए हैं ये देख करके सीता जी कहते हैं यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः। जैसी सभा है महाराज दशरथ की, वैसा ही दूत आया। अर्थात सुमंत्र जी आए हैं दूत बनकर के, इसका मतलब कोई बहुत गंभीर सभा होने वाली है, इसलिए ऐसे दूत को प्रेषित किया है महाराज ने। ये प्राप्त नहीं हुआ। इस ग्रंथ का नाम ही मंगलाशासन ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो पहला श्लोक प्रकट हुआ वह भी भगवान को आशीर्वाद देने के लिए ही प्रकट हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमस्सास्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। गोविंद राज स्वामी जी ने यही अर्थ किया। मां निषाद, मां माने लक्ष्मी, निषाद माने निवास, श्रीनिवास, मां निषाद, ये भगवान का संबोधन हो गया। मां निषाद, हे राम, हे रमाकांत, मां निषाद
प्रतिष्ठाम तम अगमः, दीर्घ काल तक आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, आपकी यश और कीर्ति का संवर्धन हो। क्यों? तो कहते हैं शाश्वती समाह, शाश्वती प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, क्रौंच का जो जोड़ा है मंदोदरी और रावण, उसमें से जो रावण है उसको आपने मार दिया। अवधि इसको मारा, बोले काम मोहितम, काम मोहित रावण का आपने वध किया है, इसलिए हे राम आपकी कीर्ति दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। ये मंगलाशासन किया वाल्मीकि जी ने राम जी का। तो ये ग्रंथ ही मंगलाशासन ग्रंथ है। और रामायण में राम जी को सबने आशीर्वाद दिया, जनक जी ने दिया, दशरथ जी ने दिया, कौशल्या जी ने दिया, सीता जी ने दिया, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया राम जी को, विराज राक्षस ने आशीर्वाद दिया है राम जी को, परशुराम जी ने भगवान की मंगल कामना की। क्योंकि उस समय भगवान का वेश बड़ा विलक्षण था। कैसा वेश था? बोले राज्याभिषेक होने वाला है आज, और राज्याभिषेक के पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने कुछ नियम बताए थे। उन नियमों में राम जी आबद्ध थे। राज्याभिषेक के व्रत की दीक्षा ले रखी थी राम जी ने। तो दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिन धरम शुभम, और मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, कुरंग श्रृंग पाणिम च, कुरंग श्रृंग पाणी, हिरण के सींग को हाथ में बांध रखा है। क्योंकि राज्याभिषेक के समय जब दीक्षा होती है तो होने वाले राजा की भुजा में मृग का श्रृंग बांध दिया जाता है। कुरंग श्रृंग पाणी पश्यंतीम ताम भजाम्य हम, इस रूप को जब देखा, व्रत धारण किए हुए राम के रूप को, तो महारानी श्री जानकी ने कहा पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः वरुणः पश्चिमामासाम धने सस्तुत्तराम दिशम, चारों दिशाओं से आपका मंगल हो। पूर्व दिशा से इंद्र आपका मंगल करें, दक्षिण दिशा से यमराज आपका मंगल करें, और वरुणः पश्चिमामासाम, पश्चिम दिशा से वरुण देवता आपका मंगल करें, धने सस्तुत्तराम दिशम, उत्तर दिशा से कुबेर आपका मंगल करें। चारों दिशाएं आपके लिए मंगलमयी हों। यह मंगल कामना करके महारानी जानकी ने भगवान को विदा किया। भगवान रथ पर बैठ करके चले, और रथ पर बैठकर अपने पिता के महल के लिए जब चले तो नहीं तस्मान मनः कश्चित चक्षुषी वानरोत्तमात्, नरः समय भी अच्छे लगते और जाते समय भी अच्छे। आगे से मुखमंडल की कांति का दर्शन, और भगवान जब जाते हैं तो पीछे से उनके सौंदर्य क्रांति का दर्शन जो होता है, इसका अनुभव हमारे आचार्य लोग करते हैं। जब भगवान सवारी में विराजमान होकर के चलते हैं तो सवारी में बैठ करके भगवान आते हैं तो उनके सम्मुख दर्शन, और सवारी जब आगे चली जाती है तो भगवान के पृष्ठ भाग का, आभूषण का, श्रृंगार का जो दर्शन होता है वह नैनों को अपूर्व सुख देता है। राम जी जा रहे हैं, नहीं तस्मान मनः कश्चिन चक्षुषी वानरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पि राघवे। राम जी अतिक्रांत हो गए, चले गए, लेकिन लोगों की दृष्टि उनके ऊपर गड़ी हुई है। जा रहे हैं राम जी, फिर भी लोग उनको देख रहे हैं, पीछे से देख। अब राम जी को देखने का क्या भाव है? वाल्मीकि जी कहते हैं यश्च रामम न पश्येत्तु, यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति। जिसने राम जी को नहीं देखा और जिसको राम जी ने नहीं देखा, यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु, संसार में वही निंदित प्राणी है। वो निंदित नहीं है जो मूर्ख है, अविद्वान है, निर्धन है, पापी है, वो निंदनीय नहीं है। निंदनीय वो है जिसको राम जी ने नहीं देखा अथवा जिसने राम जी को नहीं देखा। यश्च रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु, समस्त लोकों में वो प्राणी निंदित है। आप बहुत बड़े गुणज्ञ हो जाओ, विद्वान हो जाओ, पंडित हो जाओ, धनवान हो जाओ, लेकिन राम जी का दर्शन आपने नहीं किया तो आप निंदनीय हो।